प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो बच्चों? हम कर रहे हैं कक्षा 8 गणित, अध्याय 8 है। तो इस अध्याय में हमने 8.1 प्रश्नावली कर ली थी। क्या आपने कर लिया वो? अगर नहीं की तो आपको यही वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वो लिंक दबा के आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे बच्चों 8.2 एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज में हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा था, लेकिन इस वीडियो में हम इनको गुणा करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें और क्वेश्चन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करें। अब हमारे पास जितने भी बीजीय व्यंजक दिए गए हैं सभी एक पद वाले दिए गए हैं और इनको गुणा करनी सीखनी है हमने पहले। तो पहले का पहला पार्ट है, देखिए आंसर उत्तर आ जाएगा आपके पास बच्चों। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 4 गुणा 7p। 4 को 7p से गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं जब गुणा करते हैं, ध्यान से समझें। जो हमारे पास ये गुणांक हैं 4 और 7, इनको गुणा करेंगे, p को p से गुणा करेंगे। ठीक है, जो चर संख्याएं हैं तो चर को चर से गुणा करनी है और अचर को अचर से। तो ये 4 सत्ते 28p आंसर आ गया बच्चों इसका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। ये सेकंड पार्ट -4p गुणा 7p। तो इनको गुणा करेंगे, क्या आएगा देखो। -4 और -7 को गुणा करेंगे, -4 को 7 से गुणा करें तो -28 आता है। तो यहां लिख सकते हो आप पहले -4 गुणा 7 गुणा p गुणा p। ठीक है, तो या सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो -4 गुणा 7, 7 चौके 28, तो ये -28 p की शक्ति 2, क्योंकि 2 बार p गुणा है, p स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास थर्ड पार्ट है -4p -4p गुणा 7p क्यू। तो -4 को 7 से गुणा करें, क्या आएगा बच्चों -28, p को p से गुणा करेंगे p स्क्वायर और क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट है, ये कर लेते हैं अब। 4p3 गुणा -3p। ठीक है, तो 4 गुणा -3, 3 चौके 12, माइनस के 12 आ जाएगा बच्चों। और p की 3 है और p की 1 है, तो p की 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आंसर। ऐसे ही पांचवा पार्ट कर लेते हैं। 4p को 0 से गुणा करना है, तो 0 से किसी को भी गुणा करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये आपने पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया बच्चों, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में समझे क्या कहते हैं ये। निम्नलिखित एक पदी, एक एक जो एक पदी है हमारे पास, यानी एक पद वाले बीजीय व्यंजक को हमने एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आपके पास है जैसे पहला पार्ट है ये, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है ये, लंबाई क्या है और चौड़ाई मैं लिखूंगा, और फिर यहां क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, तो लंबाई कितनी है देखिए, यहाँ पे p है, जैसे फर्स्ट पार्ट है ये,
और चौड़ाई है क्यू, ये पी है ये क्यू चौड़ाई है। तो आपके पास क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, पी गुणा क्यू, पी क्यू। ठीक है, तो फिर सेकंड पार्ट ऐसे ही, ये 10 एम है, पी ये लंबाई है 10 एम, चौड़ाई है 5 एन, तो क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों 5 गुणा 10 50, 50 एम गुणा एन एम एन। फिर तीसरा पार्ट है इसी का ये वाला, 20 एक्स स्क्वेयर, 20 एक्स की शक्ति 2 कोमा 5 वाई स्क्वेयर। तो क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, 20 को 5 से गुणा करना, 20 पंजे 100 होते हैं बच्चों, 20 पंजे 100, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप ऐसे ही लिख लोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर फोर्थ पार्ट करना है हमने ये वाला, 4x 3x स्क्वायर, तो 4x लंबाई है, 3x की शक्ति 2 चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल आएगा 4 तिये 12, x की शक्ति 1 गुणा x की शक्ति 2, तो x की शक्ति 3, x की शक्ति 3। ठीक है, फिर पांचवा पार्ट है ये वाला, लास्ट वाला रह गया है, 3 एम एन, 3 एम एन लंबाई है और 4 एन पी चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, 4 तिये 12, एम गुणा, आगे इधर एम नहीं है तो एम लिख लें, एन गुणा एन, एन की शक्ति 2 और पी। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आ गया बच्चों सारा। ठीक, तो इसे कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है ये, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए, यानी गुणा करना है पदों को और सारणी को इसको पूरा करना है। तो देखिए जैसे 2x को 2x से गुणा करी 4x स्क्वायर आ गया, पहले ये लाइन पूरी करते हैं, इस 2x को इससे गुणा करेंगे, इससे और यहां लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2x गुणा -5y, तो 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा -10 x। ठीक है, समझ में आई बात। अब 2x को इससे गुणा करो, 2 तिये 6, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स की शक्ति 3, ऐसे ही इसको इससे करो -8 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर 2x को इससे गुणा करें 14 एक्स क्यूब वाई, फिर ऐसे ही इसको इससे गुणा करें -18 एक्स की 3, एक्स की 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस -5y को इनसे गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे बच्चों -5 गुणा 2 -10 एक्स वाई। ठीक है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 25 वाई स्क्वायर, 5 तिये 15 माइनस के 15 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर वाई। कहीं गलती हो जाए बता भी दिया करो। ठीक है, -5 और -4 को गुणा करेंगे 20 एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, -35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, -35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर है माइनस और माइनस प्लस 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई की 3। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको गुणा करेंगे अब
3 दूनी 6, x की 3, ये अपने आप लिखा हुआ इसने। 3 तिये 9, x की 4, 3 चौके 12 माइनस के 12, x की 3 y, फिर है 7 तिये 21, x की 4 y, x की शक्ति 4 y, फिर है 9 तिये 27 माइनस के 27, x की 4 y स्क्वायर, x की 4 y स्क्वायर। समझ में आया? अब इसको करेंगे गुणा ऐसे, -4xy, तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन पूरा कर दिया है, तो ये कॉलम आप कर लेना, लिख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पूरा हो चुका है, इसे आप कर लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऐसे घन आकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो जो घन होते हैं उनका आयतन जब निकालते हैं तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को गुणा करना पड़ता है हमें आयतन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखें बच्चों, चौथे का उत्तर देखें, ध्यान से समझे सभी बच्चे। देखो इसमें आपने यहां लिखनी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, और यहां पे आयतन आ जाएगा बच्चों, यानी गुणा कर देंगे इनको। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे आपके पास लंबाई है, जैसे फर्स्ट पार्ट में ये 5a, चौड़ाई है 3a स्क्वायर और ऊंचाई है 7a की 4। तो हमने क्या करना है बच्चों, इनके जो गुणांक हैं तो उनको गुणा करना है। 5 गुणा 3, हम एक बार यहां लिख लेते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा a गुणा a की शक्ति 2 गुणा a की शक्ति 1 गुणा a की शक्ति 2 गुणा a की शक्ति 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 गुणा 3 15, 15 सत्ते 105, 105, a की शक्ति 1 2 4, इन सबको जोड़ देते हैं तो a की शक्ति 4 और 2 6 और 1 7, a की शक्ति 7 आ जाएगा आयतन आंसर इसका। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में लंबाई है 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई है 8r। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 8, तो ये आ जाएगा आयतन 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इनको गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 8 गुणा 8 64 होता है बच्चों। तो 64 पी क्यू आर आंसर है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स वाई लंबाई है, 2 एक्स स्क्वायर वाई चौड़ाई है और 2 एक्स वाई स्क्वायर ऊंचाई है। तो इनको गुणा करेंगे, यहाँ 1 है 2 है 2 है, 2 दूनी 4, तो ये 4 लिख दिया। x गुणा x की शक्ति 2 गुणा x, तो x की शक्ति 4 लिख लो आप सीधा, गुणा y y y स्क्वायर, तो y की 4 आ जाएगा यहाँ भी। तो ये आ जाएगा बच्चों 4 x की 4 y की 4। तो आंसर है आपका आयतन। इसी का फोर्थ पार्ट एक और भी है, a लंबाई है, 2b चौड़ाई है, 3c ऊंचाई है। तो आयतन आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये आ जाएगी 2
ये 3 गुणा 2 6 आ जाएगा। ए बी सी, ए बी सी, ये आंसर है बच्चों आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, इसे कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझे सभी। तो निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हमने इन बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, जो इनका गुणनफल निकालना है, इनको गुणा करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, देखिए एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। तो इसके गुणा करेंगे जब, तो x वाले देखेंगे उनको गुणा करेंगे, y गुणा करेंगे z। तो देखिए x गुणा x, तो ये x की शक्ति 2, ऐसे ही y की शक्ति 2 और z की शक्ति 2। देखिए x गुणा x, x की शक्ति 2, y गुणा y, y 2, z गुणा z। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। ए गुणा माइनस ए स्क्वायर गुणा ए की शक्ति 3। ठीक है, तो अब देखो दो तो जमा के हैं, एक माइनस का है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। आंसर अगर 2 माइनस हो, 4 हो, 8 हो, तो जमा में आंसर आएगा। लेकिन अगर -1 हो, 3 हो, 5 हो, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे पहले ही माइनस लगा लो, और ए की शक्ति 1 है यहाँ पे, 2 3, तो ए की शक्ति कितनी होगी बच्चों? 6। तो ये आंसर है। फिर है थर्ड पार्ट, 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y की शक्ति 3। तो क्या आएगा बच्चों? 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 8 64, 64 को 16 से गुणा करना है बच्चों। 64 गुणा 16 लिख रहा हूं मैं, और y क्या 1, y की 2, y की 3, तो y की 6 हो जी। तो इसको गुणा करके क्या आएगा बच्चों? 16 चौके 64 होते हैं, 16 छिके 96, और 6 96 और 6 102, 102, y की शक्ति 6। यही है, देखियो आंसर। आंसर चेक करेंगे इसका। फिर उसके बाद है चौथा पार्ट, इतना आंसर चेक करेगा बच्चा भाई। a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3 6, 6 छिके 36, ए की शक्ति 2, ऐसे ही शायद बी की शक्ति 2, सी की शक्ति 2। तो ये आंसर है बच्चों। फिर आपके पास पांचवा पार्ट है इसी का एक और, m गुणा माइनस एम एन गुणा एम एन पी। तो इनको गुणा करके, एक माइनस है तो आंसर तो माइनस में ही रहेगा। एम एम एम, एम की शक्ति 3, एन एन, एन की शक्ति 2, पी एक ही है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बच्चों। इसे कर लीजिए बच्चों कॉपी में। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।